हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्ट्रेसी फैमिली और कॉन्वोबुलेसी फैमिली। ठीक है, कॉन्वोबुलाएसी फैमिली। ठीक है, एस्ट्रेसी फैमिली के प्लांट जो होंगे रसना और भृंगराज, और कॉन्वोबुलेसी फैमिली के दो प्लांट हैं, एक शंखपुष्पी एक त्रिवृत है। ठीक है, इन दोनों को साथ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले सबसे पहला है रसना। रसना का जो बोटेनिकल नेम है वो है प्लूचिया लैंसुलेटा। इसे हिंदी में रसायन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे इंडियन कैम्फर कहते हैं। इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है, प्लूचिया लैंसुलेटा है। हिंदी में राइसन कहते हैं, अंग्रेजी में इंडियन कैम्फर कहते हैं, मतलब जो भारतीय कपूर आता है। ठीक है, एस्ट्रेसी फैमिली है इसकी। बीटा सिट्रोस्ट्रोल प्लूचिन नाम के इसमें केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसका ये कैसा होता है, छुप होता है। ठीक, इसके जो पर्याय की बात करें तो सुरभि है, सुगंधा है, सुगंध मूला है। प्रयोज्यांक क्या है इसका, पत्र है, मात्रा क्वाथ की 50 to 100 ml इस्तेमाल करते हैं। रसपंचक की बात करें टी के यू में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका गुण गुरु है, ये अलग से आप याद कर सकते हो। तो टी के यू सीधा याद हो जाएगा, टी के यू। टी के यू मतलब रस क्या है, दिखता है, के मतलब कटु विपाक है, वीर उष्ण है। ठीक है, इस तरीके से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। रस तिक्त है, गुड़ गुरु है, वीर उष्ण है, विपाक कटु है, दोष कर्म क्या है, कफवात शामक है। तो विशिष्ट योग क्या है, रसना आदि तेल है, रसना आदि घृत है, रसना सप्तक्वाद है। आम एक प्रयोग की बात करेंगे तो संधिवात में, वातरक्त में, उदर रोग में, ज्वर में और आम बात में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक बच्चों, तो एस्ट्रेसी फैमिली का दूसरा प्लांट है भृंगराज। भृंगराज के बारे में अगर देखें तो भृंगराज का क्या है, इक्लिप्टा एल्बा है। ठीक है, इक्लिप्टा एल्बा इसकी हिंदी में भंगारो कहते हैं, इंग्लिश में फेल्स डेजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे इसकी फैमिली की, स्ट्रेसी फैमिली का, इसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, ये कंपोजिटिव फैमिली भी कह सकते हैं, या स्ट्रेसी फैमिली भी लिख सकते हैं बहुत बच्चे, कंपोजिटिव फैमिली भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो केमिकल कंपाउंड पाया जाता है वो इलेक्टीन पाया जाता है। इसका छुप होता है केसराज, केसरंजन, भृगराज। प्रयोजांक क्या है इसका, पंचांग है, मात्रा सोरस की 5 to 10 ml है। अगर बात करें इसके रसपंचक की तो के यू मतलब बहुत सा टी के यू, ये है के यू। ठीक, ये टी के यू इसका भी ले सकते हैं आप इजीली, मतलब एस्ट्रेसी फैमिली कंपोजिटिव फैमिली के दोनों के रसपंचक में क्या है, के टी के यू है, सॉरी। ठीक है, टी के यू लिख सकते हैं। कटु, तिक्त, लघुरुक्ष, उष्ण, कटु, कफवात शामक। वो भी कफवात शामक था, ये भी कफवात शामक है। तो भृंगराज तेल, भृंगराज घृत, षड बिंदु तेल के इसके फॉर्मुलेशंस जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, अब बात करें कौन कौन सी व्याधि में इसका इस्तेमाल करते हैं। खालित्य में, पालित्य में, शोथ में, कृमि और त्वक रोग में इसे इस्तेमाल किया जाता है। बात करेंगे आप शंखपुष्पी की। ठीक है, शंखपुष्पी का जो बोटेनिकल नेम है कॉन्वोवोलस प्यूलिकोरस। ये दोनों देखो, शंखपुष्पी और त्रिवृत कॉन्वोबुला एशियाई फैमिली से हैं। ठीक है, बड़ी अजीब फैमिली है लेकिन याद करनी पड़ेगी। हिंदी में शंखावली कहते हैं, अंग्रेजी में ब्लू स्काई फ्लावर कहते हैं। शंखपुष्पी को आचार्य चरक जो हैं, आचार्य चरक ने सबसे बढ़िया मेद द्रव्य के रूप में माना है। ठीक है, ये चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू में पूछ सकता है, आचार्य चरक का अनुसार श्रेष्ठ मेद द्रव्य कौन सा है, तो आपको शंखपुष्पी वाला टिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्षीरपुष्पी, मंगल्य उष्मा, शंखपुष्पी। प्रयोजांक क्या है इसका, पंचांग इस्तेमाल करते हैं। मात्रा कल्क की जो है 10 to 20 ml, 10 to 20 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, सॉरी। रस क्या है इसका, तिक्त है। गुड़ जो है स्निग्ध और पिष्टिल है। शीत है, मधुर है। तो TMS करके याद कर सकते हैं चाहो तो। इसका थोड़ा रसपंचक अलग है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसे आप ट्रिक से ना याद करें, इसे आप सीधा ही पूरा याद कर लें। ठीक है, शंखपुष्पी पानक और मेद रसायन का इसका फॉर्मुलेशन जो है मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, कौन अपस्मार में, अनिद्रा में, भ्रम में, गुलम में और अर्श में इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर बात करें त्रिवृत की तो ओपरकुलम टर्फेथम के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, हिंदी में से निशोध कहते हैं, अंग्रेजी में से इंडियन जलाब कहते हैं। कॉन्वोबुलेसी फैमिली का टर्पैथिन, और इसका क्या होता है, लता होती। सरला, सुभा, रेचन, त्रिभंडी के नाम से जानते हैं। प्रयोजांक क्या है इसका, मूलतः और मात्रा चूर्ण की 1 से 3 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। रसपंचक की बात करें तो के यू यानी कटु, तिक्त, लघु रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, कफ, पित्त, शामक, त्रिव्रतादि चूर्ण, त्रिव्रताधिकृत, अभिपतिकर चूर्ण। ठीक है, अब एक बार फिर से पूरे इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो रसना जो होगा उसके अगर फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल हम संधिवात में करेंगे, वातरक्त में करेंगे, उदर रोग में करेंगे, ज्वर में करेंगे, आम बात में करेंगे। जो भृंगराज होता है, भृंगराज का हम लोग तेल इस्तेमाल करते हैं अधिकतर बालों के लिए। तो खालित्य में, पालित्य में, शोथ में, कृमि और त्वक रोगों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शंखपुष्पी उन्माद में करते हैं, पस्मार में करते हैं इसका प्रयोग, अनिद्रा में करते हैं, भ्रम में करते हैं, गुल्म में करते हैं और अर्श में इसका इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। ठीक है, बात करेंगे त्रिवृत की, तो त्रिवृत सुख विरेचना नाम, तो
दर्रोग, अनहा, विबंध, शोध, ज्वर। एक चीज़ होती है त्रिवृत सुख विरेचना नाम, इस तरीके से डैश सुख विरेचना नाम करके आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, याद करें, त्रिवृत सुख विरेचना, मतलब सुख से अगर विरेचन, अगर मृदु विरेचन किसी को कराना तो त्रिवृत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते हैं, मस्त रहें। कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।